बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं जमहूरिया लाइबेरिया की। और दोस्तों, यकीनन हम ये बात जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग शायद इस मुल्क के नाम से अभी तक वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन आज हम आप दोस्तों को इस मुल्क की सैर के साथ साथ इस मुल्क के बारे में सभी दिलचस्प और मालूमात से आगाह करेंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के बारे में आज से पहले इतनी तफसीली वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, लिहाजा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और यहाँ पर हम आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाजरीन, बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, वैसे तो लाइबेरिया में इंसानी जिंदगी पहले से मौजूद थी, मगर लाइबेरिया में इंसानों का रुझान उस वक्त हुआ जब चाड, नाइजीरिया, सूडान और माली के लोगों ने लाइबेरिया में जाकर अपनी अपनी बस्तियां बसा लीं। और इन लोगों के वहां पर जाने से पहले वहां पर लाइबेरिया में जो लोग मौजूद थे यानी मुकीम थे, उन लोगों को मेंढे कहा जाता था। दोस्तों, ये इंसानों की वो नस्ल है जिनकी आज भी काफी आबादी जमहूरिया सिएरा-लियोन, जमहूरिया गनी और लाइबेरिया में मुकीम है। और इस नस्ल की ज्यादातर तादाद आज इस्लाम को मानने वाली है और इस मुल्क का दूसरा बड़ा मजहब मसीहत है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, 16वीं सदी में लाइबेरिया पर डच लोगों ने यानी नीदरलैंड और बरतानिया ने अपना असर रसूख जताना शुरू कर दिया था। और अमेरिकियों के लाइबेरिया में दाखिले से पहले यही लोग पेपर कोस्ट, जिसे साहिल मिर्च कहा जाता है, इस साहिल से गुलामों की तिजारत करने लगे थे और साथ के करीबी मगरबी अफ्रीकी ममालिक में कॉफी, केले और दीगर अशिया की काश्त भी करते रहे। और दोस्तों, ये अफ्रीकी लोगों से जबरी मुशक्कत करवाते और अपने काम की अशिया को अपने मुल्कों में एक्सपोर्ट करते रहते। मुझे दोस्तों, तकरीबन 1800 ईस्वी में अमेरिकियों ने लाइबेरिया की सरजमीन पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर बड़े पैमाने पर कॉफी की काश्त की और अफ्रीकन लोगों से जबरी मजदूरी के जरिए काम करवाते। और इस तरह अफ्रीका से गुलामों की तजारत होने लगी, हत्ता के एक वक्त का खाना खाने के लिए कई दिन इन लोगों को काम करवाया जाता था। अमेरिका के लाइबेरिया और इसके करीबी ममालिक में कब्जे के दौरान ही दुनिया में इस्तिलाहात होने लगी थी और लोगों को अपने अपने हकूक का पता चलने लगा था और इसके साथ बगावतें भी होने लगी थी और इस तरह सल्तनतों के रुख भी बदलने लगे। तो इस तरह अमेरिका ने लाइबेरिया में अमेरिकन कॉलोनी की बुनियाद रख दी और 26 जुलाई 1847 को लाइबेरिया को आजादी दे दी गई। लेकिन मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये एक फर्जी आजादी थी। और दोस्तों, 1854 ईस्वी में रिपब्लिक ऑफ मारीलैंड का कयाम अमल में आया। दोस्तों, ये अमेरिकियों की तरफ से कायम करदा एक हुकूमत थी जो कि सिर्फ 1857 तक ही चल सकी। और 5 फरवरी 1862 ईस्वी को अमेरिकी हुकूमत की तरफ से ज्यादा इख्तियारात लाइबेरिया को दे दिए गए, मगर कानून वही रहे जो अमेरिकन दौर में बनाए गए थे। और दोस्तों, लाइबेरिया का मौजूदा आइन 6 जनवरी 1982 ईस्वी को मुतारिफ करवाया गया था। और दोस्तों, लाइबेरिया के बारे में अगर दिलचस्प मालूमात की बात की जाए तो इस मुल्क का कुल रकबा 1,01,369 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो इस मुल्क को रकबे के एतबार से दुनिया भर में 102 नंबर पर लाता है। जबकि इस मुल्क की आबादी 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 42,89,520 अफराद थी और ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया का 125वां बड़ा मुल्क था। दोस्तों, लाइबेरिया की आबादी के अगर मज़ाहिब की बात की जाए तो मसीहत लाइबेरिया का सबसे बड़ा मजहब है। मसीहत के फिरके प्रोटेस्टेंट से लाइबेरिया की 76.3% आबादी मानने वाली है और दूसरा बड़ा मजहब इस मुल्क में इस्लाम है, जिसको 12.2% आबादी मानती है और 7.2% मसीहत के फिरके कैथोलिक से ताल्लुक रखते हैं और 1.6% दूसरे मसीही लोग इस मुल्क में आबाद हैं और 1.4% ऐसे लोग भी इस मुल्क में आबाद हैं जिनका कोई मजहब नहीं है, यानी वो लादीन हैं। जबकि 1.3% दीगर मजाहिब के मानने वाले लोग भी यहाँ पर आबाद हैं। दोस्तों, लाइबेरिया की आबादी में 20.3% कपेले लोग, 13.4% बासा लोग,
10.6% अमेरिको लाइबेरियन लोग, यानी वो लोग जो अमेरिकी और लाइबेरियन लोगों के मिलाप से पैदा हुए हैं, और 10% गरीबों लोग यहाँ पर आबाद हैं, और 8% ग्यू, 7.9% मानू लोग, 6% क्रू, 5.1% लॉर्मा, 4.8% कसी और 4.4% गोला लोग रहते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर छोटे मोटे 16 कबीलों के लोग लाइबेरिया में आबाद हैं और इनके दरमियान बोली जाने वाली जुबानों की कुल तादाद 30 के करीब बनती है। अलबत्ता इनमें से 26 जुबानों का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और लाइबेरियन इंग्लिश जुबान को लाइबेरिया की सरकारी और पहली जुबान का दर्जा भी हासिल है और यही जुबान ज्यादातर लाइबेरियन लोगों के दरमियान बोली जाती है। मुझे दोस्तों, मोनरोविया लाइबेरिया का दारुल हुकूमत है और लाइबेरिया का ये सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है और ये शहर बहराए ओकियानूस के किनारे पर आबाद है। इस शहर को 25 अप्रैल 1822 को शहर का दर्जा दिया गया और उसके बाद फिर इस शहर में तरक्की होने लगी थी और ये शहर 194 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ शहर है और इस शहर की कुल आबादी 11 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। और दोस्तों, लाइबेरिया में तालीम की शरह 61% है। मोज़ेज़ दोस्तों, अगर लाइबेरिया में जराइम की बात की जाए तो लाइबेरिया में अभी तक बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिन पर अभी तक कंट्रोल नहीं पाया गया है। इन जराइम में सबसे ज्यादा गिरफ्तार होने वाले लोगों में जो जुर्म किया गया है वो इंसानी स्मगलिंग का है। इंसानी स्मगलिंग के अलावा मुनशियात के धंधे भी इस मुल्क में अरूज पर हैं। और दोस्तों, लाइबेरिया में सबसे ज्यादा रिपोर्ट औरतों की जानिब से जिनसी ज्यादती की करवाई जाती है और लाइबेरिया के 40% नौजवान इस जुर्म को सर अंजाम दे चुके हैं। और दोस्तों, हम जिन्स परस्ती लाइबेरिया में मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, जिसके लिए कानून में सख्त सजाओं का भी बताया जाता है, लेकिन सजाएं ना मिलने की वजह से ये जुर्म कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और दोस्तों, 2012 में जब बहुत से ममालिक ने हम जिन्स परस्ती को सरकारी तौर पर लीगल करार दे दिया था, वहाँ पर लाइबेरिया एक ऐसा मुल्क था जिसमें इस हम जिन्स परस्ती के खिलाफ बाकायदा कानून साजी भी की गई थी, नई सजाएं भी बताई गई थी और इसके रोकथाम के लिए इकदामात भी उठाए गए थे। और दोस्तों, लाइबेरिया में इंसानी उम्र औसतन 57 साल है और लाइबेरिया में औसतन हर औरत 6 बच्चों को जन्म देती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, टीबी, डायरिया और मलेरिया लाइबेरिया में आम और ना खत्म होने वाली बीमारियों में शुमार होती हैं। अलबत्ता आलमी इदारों की तरफ से मिलने वाले फंड्स की वजह से इन बीमारियों के रोकथाम और इसके इलाज के लिए अवाम में आगाही पैदा की जा रही है। दोस्तों, लाइबेरिया की 15 साल से 49 साल की नौजवान नस्ल में 2% लोगों को एड्स जैसी मुखलिक बीमारी ने घेरा हुआ है और लाइबेरिया में सेहत की बुनियादी सहूलियात 2003 में होने वाली खाना जंगी के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी थी और 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाइबेरिया की 1 लाख आबादी पर 1 डॉक्टर और 27 नर्सें काम कर रही थीं। अलबत्ता इनकी तादाद में अब काफी इजाफा हो चुका है। दोस्तों, लाइबेरिया मगरबी अफ्रीका में बहराए ओकियानूस के किनारे पर वाक़े आखिरी मुल्क है जिसके बाकी 3 अतराफ को जमहूरिया सेरालोन, जमहूरिया गनी और जमहूरिया कोत दिवाग जैसे ममालिक हैं और बहराए ओकियानूस के साथ साथ लाइबेरिया की 580 किलोमीटर की साहली पट्टी लगती है। और दोस्तों, लाइबेरिया की करेंसी को लाइबेरियन डॉलर कहा जाता है, लेकिन लाइबेरियन डॉलर के अलावा यहाँ पर अमेरिकन डॉलर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, लाइबेरियन डॉलर एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 1.14 जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में 2.02 आ सकते हैं। दोस्तों, और लाइबेरिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 5 घंटे और इंडिया से 5.5 घंटे पीछे है। और दोस्तों, लाइबेरिया पाकिस्तान से 8,579 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है और पाकिस्तान से लाइबेरिया जाने के लिए कम से कम 10 घंटे दरकार हैं। और लाइबेरिया का कॉलिंग कोड +231 और इस मुल्क का डोमेन नेम LR है। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर हैरत अंगेज फैक्ट्स की बात की जाए तो लाइबेरिया और अमेरिका के परचम में बेतहाशा मुशाबत पाई जाती है। बस अगर फर्क है तो सिर्फ स्टार्स का है। अमेरिका के परचम में 50 स्टार्स अमेरिका की 50 रियासतों को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी तरह अगर लाइबेरिया की बात की जाए तो उसके परचम में 1 स्टार एक ही रियासत को जाहिर करता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको लाइबेरिया की सैर करवाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो
बेतहाशा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।